आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में मैं आपको शांति बोलता हूँ। मेरा नाम प्रॉफिट वी जस्टिन है और मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपके मुझे उम्मीद है कि आपके काम आएगी। फिलिपियाँ पहला अध्याय और उसकी 29 वर्स क्या कहती है। मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा, आप लोग हिंदी में या पंजाबी में अपना देख लीजिएगा। For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake। यानी केवल विश्वास करना ही मसीह में नहीं, बल्कि दुख उठाते हुए, उस पर विश्वास करते हुए आप उसकी गवाही को और उसकी महिमा को कैसे लोगों के सामने लेकर के आते हैं, ये मायने रखता है। जब मुझे 6 तारीख बुधवार सितंबर 2023 में ये जो 2 स्ट्रोक के अटैक आए, ये स्ट्रोक के कारण मेरी जो लेफ़्ट लेग है इसमें थोड़ी वीकनेस आई, पर मैं रिकवर कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। मेरे किसी बॉडी के पार्ट में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मैं हॉस्पिटल में उस बिस्तर पे था, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, जिनमें से कुछ लोग विश्वासी भी हैं, यहाँ इंग्लैंड में क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, बिलीवर हैं। मैं तो हैरान हो गया जब मैं अपने परमेश्वर की महिमा उनके सामने कर रहा और वो लोग सुनने और मानने को तैयार नहीं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। मुझको एक स्टाफ मेंबर ने बोला, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? बोलता है आपको स्ट्रोक आया है और कुछ साधारण नहीं है, ब्लड वाला स्ट्रोक है, आपके दिमाग में ब्लड आ गया। मैंने कहा अच्छा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डेविल हैज़ ट्राइड टू किल मी सो मैनी टाइम्स। और शैतान ने तो बहुत बारी मुझको रोकने की, गिराने की कोशिश करी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बुलाहट क्या है। शैतान जानता है कि उसके राज्य को खतरा है मुझसे, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है और गढ़ों को ढाने में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, शैतान मुझसे जलता है। इसीलिए बहुत बारी ये ऐसे कुछ बातें होती हैं। पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब में कि हमें दुख उठाते हुए मसीह जीवन को जीना है और अपनी गवाही को। ये परसिक्यूशन, ये जो सताव की बातें हैं ना, ये जो सताव एक तो बाहरी सताव है, परंतु एक सताव है जो मसीह की देह के अंदर है, और एक सताव वो है जिसमें से आप गुजरते पर्सनल तौर से, जिसमें शैतान जो है, मैं शैतान की बात कर रहा हूँ, सेटन की बात कर रहा हूँ, जो आपके रास्तों को रोकता। मैं डेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दुष्ट आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शैतान जो रास्ते रोकता है वो मौत तक ले जाते हैं। परंतु परमेश्वर के दास कहता है कि हमें वफादारी से जीवन को जीना है और अपनी गवाही को रखना है। हमें दुख उठाते हुए परमेश्वर के उस वचन को, कलाम को बताना है। मैं जब अपनी गवाही वहाँ पर हॉस्पिटल में दे रहा था, तो वो जो लोग थे, वो कुछ लोग तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च में तो हालेलुया और अन्य भाषा बोल करके नाचते हैं, गाते हैं, पर हकीकत में वो विश्वास पे नहीं है। उसके लिए पौलुस कहता है, फॉर हिज सेक आई हैव सफर्ड लॉस ऑफ ऑल थिंग्स। मैंने उसके लिए बहुत नुकसान और हानि को उठाया है, और मैं उसको, आई काउंट देम एज रबिश इन ऑर्डर दैट आई मे गेन क्राइस्ट। मैं मसीह को पालूं, इसलिए ये सब बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं, गार्बेज है, कचरा है, कूड़ा है। बीमार होना, बीमारी होना, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आना, वो आपको एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि आप परमेश्वर की गवाही लोगों के सामने लेकर के जाओ। मुझे कौन मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है, पौलुस कहता है। फॉर नाउ आई रिजॉइस इन हिज सफरिंग फॉर हिज सेक।
मैं दुख उठाते हुए भी आनंद से मसीह का प्रचार करता हूँ। आमीन। फिजियोथेरेपी वाले आए और सब लोग, डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए, सबको मैंने यही बोला, मैं चल करके जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी कमजोरी है, कुछ नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, मैं ये की बात कहना चाहता हूँ, दुख आए, मौत आ जाए, कुछ भी आ जाए, हंसते हुए परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए बोलिए, हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि अनंत काल का जीवन मेरा है। याद रखिए, शैतान और उसके जितने भी एजेंट हैं वो आपके ऊपरी शरीर को जो खोल है उसको बिगाड़ सकते हैं, आपके प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकते। अय्यूब को बोला तो इसका सब कुछ बर्बाद कर दे, पर मैं तुझे एक बात कहता हूं कि इसके प्राण की हानि तू नहीं कर सकता, इसके प्राण को तू छू नहीं सकता। हालेलुया। तो जब आपके प्राण को वो नहीं छू सकता तो खुले से मसीह का प्रचार करो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी राजा के सामने जाएं, किसी भी किसी भी रंक के सामने, हुक्मरान के सामने जाएं, खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, उसकी गवाही, उसकी भलाई जो आपके जीवन में परमेश्वर में बीते दिनों में करी है, जिस तरीके से वो आपको यर्दन के पार ले आया, उसी रीति से वो आपको लाल समुद्र के पार भी ले जाएगा। आपके हाथ ऊंचे रहने चाहिए, आप तैयार रहने चाहिए, आपकी जुबान तैयार होनी चाहिए, आपका प्राण, आत्मा, मन तैयार होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के बारे में कुछ तो बोल के जाऊंगा। यहाँ दुनिया नाश हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बोला, पास्टर जी पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मैं किसी भी ऐसे शब्द को नहीं सुनता हूँ। मैं केवल एक ही बात जानता हूँ, जब तक मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है तो उसकी गवाही के लिए रखा है। अगर आप उसकी गवाही देंगे कि किस रीति से आपको वो निकाल करके लाया है, हालेलुया, तो ये जो मुसीबत आपके ऊपर आई ये छोटी पड़ जाएगी। मुसीबत और दुख को मत बढ़ाइए, बल्कि परमेश्वर की गवाही को ऊंचा कीजिए। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको जय मसीह की।